Welcome students. Our topic for today's lecture is simultaneous differential equations. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि simultaneous differential equations क्या होता है। स्टूडेंट्स, आपने अपने स्कूल मैथमेटिक्स में इस टाइप की इक्वेशंस की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 कॉन्स्टेंट्स हुआ करते थे एंड x एंड y वेरिएबल्स होते थे। तो इन इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उनसे सॉल्व करते थे। अब देखिए यहाँ पर यदि एक्स वाई के प्लेस पे सम फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स लाइक डी, यहाँ पे कैपिटल डी जो है वो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, तो आपके पास यदि इन इक्वेशंस में कुछ डिफरेंशियल ऑपरेटर्स एक्स के ऊपर अप्लाई हो या वाई के ऊपर अप्लाई हो, उस टाइप की इक्वेशंस यदि बने और राइट साइड में फंक्शन ऑफ टी, इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं जिनमें एक्स वाई उनके डिफरेंशियल ऑपरेटर्स उनके ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिफाइन होते हैं, तो इस टाइप के जब इक्वेशंस वन और टू इक्वेशंस होती हैं तो उन्हें हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz इक्वल्स टू 0, p2 dx प्लस q2 dy प्लस r2 dz इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में x y z थ्री वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई डिपेंडेंट होगा कोई इंडिपेंडेंट होगा, बट आप देख रहे हैं कि उनके डेरिवेटिव्स भी वहाँ साथ में हैं। तो ये जो इक्वेशंस होती हैं इन्हें हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर P1, Q1, R1, P2, Q2, R2 फंक्शंस ऑफ X, Y और Z हो सकते हैं। अब आज के इस लेक्चर में हम F1 dx प्लस F2 dy इज इक्वल्स टू फाई टी एंड G1 dx प्लस G2 dy इक्वल्स टू फाई डैश टी, इस कॉम्बिनेशन की जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की, उनको सॉल्व करने की टेक्निक स्टडी करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इक्वल्स टू 0, P2 dx प्लस Q2 dy प्लस R2 dz इक्वल्स टू 0 टाइप की इक्वेशंस की स्टडी हम करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज़ द डेफिनेशन और फिर उसके आगे हम कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। A set of ordinary differential equations consisting of as many simultaneous equations as there are dependent variables, with the condition that all equations will be linear, are called simultaneous differential equations with constant coefficients। Means यहाँ पर जितने dependent variables हैं उतनी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी और उनके सेट को हम साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कहेंगे। जस्ट लाइक द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज f1 dx प्लस f2 dy इज इक्वल्स टू फाई टी, g1 dx प्लस g2 dy इज इक्वल्स टू फाई डैश टी। तो यहाँ आप नोटिस करते हैं कि f1, f2, g1, g2 पॉलिनोमियल्स हैं d में एंड फाई टी फाई डैश टी फंक्शंस है इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के। मींस ये जो सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है, f1d f2d पॉलिनोमियल्स हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर d में। ओके तो जब आप ये कैपिटल D जो आप देख रहे हैं वो डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाइड ओवर x है, यहाँ मींस दिस इज रिटन एज dx by dt। यहाँ डेरिवेटिव ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो d है वो y पर अप्लाई हो रहा है, मींस इसे आप कह सकते हैं dy by dt, बिकॉज t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x एंड y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये एक इक्वेशन है। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में भी g1d अप्लाइड ओवर x मींस d एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है यहाँ पे भी, और उसमें ये g1 कुछ अलग पॉलिनोमियल है, g1 dx प्लस g2 dy इज इक्वल्स टू फाई डैश t।
Again, in this equation also, t is independent variable and x and y are dependent variable, और independent variables पे differential operator d apply हो रहा है, means this d stands for d by dt. आप ध्यान रखेंगे ये जो कैपिटल D है वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है जिसे हम d by dt से इन इक्वेशंस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, अब हम बात करते हैं कि हम इन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ एक ही टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं. जैसा कि हमने पहले भी बताया कि टू टाइप्स से हम इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं. जो अभी हमने देखा वो इक्वेशंस को सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं. फर्स्ट, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड इंटीग्रेशन, देन प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. तो आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप की जो इक्वेशंस है उनको सॉल्व करने की टेक्निक स्टडी कर रहे हैं. सो लेट अस सी वन एग्जांपल. Okay students, so let us see this example. Here we have dx by dt minus 7x plus y equals to 0, dy by dt minus 2x minus 5y equals to 0. आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर कि ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जहाँ पर x और y डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड सेट ऑफ टू इक्वेशंस हमें गिवन है. मींस हम इन्हें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कह सकते हैं. हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये d बाई डी टी को डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देते हैं. यहाँ आप देख रहे हैं मैंने लिख के रखा है कैपिटल D. ओके, दिस रिप्रेजेंट d बाई डी टी. तो dx बाई डी टी को हमने कैपिटल dx लिखा है एंड माइनस 7x, मैंने यहाँ पे ये x कॉमन ले लिया है. सो वी हैव d माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज x प्लस y इक्वल्स टू 0. इसी तरह से ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है इसमें पहले x की टर्म को हमने पहले लिख दिया है माइनस 2x प्लस ये d बाई डी टी को फिर से हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D लिखा. सो d माइनस 5 और इन दोनों में से हमने y कॉमन ले लिया है और इसे मार्क कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दोनों साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इनको हमें लाइक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट आप ऑब्जर्व कीजिए. यहाँ इस इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट है d माइनस 7 और इक्वेशन नंबर 2 में है माइनस 2. इसी तरह से इक्वेशन 1 में y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट d माइनस 5 है. तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन रूल लगाते हैं और y को एलिमिनेट करते हैं. तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को d माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर अभी इक्वेशन नंबर 1 पर d माइनस 5 ऑपरेट कर दिया है और फिर उसमें से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो हमें मिल जाता है d माइनस 7. ओके, एंड हमने ऑपरेट किया d माइनस 5 यहाँ पर, तो ये मिल जाएगा d माइनस 7 d माइनस 5 x. और जब आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया है इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो आपको मिल जाएगा प्लस 2x इक्वल्स टू 0. आप ये करके देख सकते हैं. तो इस टाइप से जो इक्वेशन आ गई है अब हमें इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. ओके, सो मैंने इसको ओपन कर दिया है ब्रैकेट यहाँ पर. सो मिल जाता है d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 आउटसाइड ब्रैकेट x एंड प्लस 2x. इसको जब हम x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा d स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 x इक्वल्स टू 0. अभी आप देख रहे हैं कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कोफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं. ओके, तो इस तरह की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं विद कांस्टेंट कोफिशिएंट उनको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में बताई हुई है. तो आपको यदि वो नहीं आती तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखें
और अभी हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें लिखनी होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे और इसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। ओके, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो हमने यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख दिया है m² माइनस 12m प्लस 37 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हमें रूट्स मिल जाते हैं 6 प्लस माइनस आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं जिसका सोल्यूशन हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर 6t। ओके, बिकॉज ये अल्फ़ा है प्लस आयोटा बीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो e रेज़ टू दी पावर 6t c1 cos t प्लस c2 sin t। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है y की वैल्यू फाइंड करना। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास 2 मेथड्स हैं। आप या तो फिर से एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट अस सी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम फिर से हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे। अब हमें अगेन y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए अब हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो हम x की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें या सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें अब हमें x को एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम -2 या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। देन इक्वेशन नंबर 2 को हम d-7, जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है d-7, उससे हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे हम d-7 ऑपरेट करेंगे, ऐसा कहना चाहिए, बिकॉज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन ना होके जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है d-7, जो उसका पॉलिनोमियल है डिफरेंशियल ऑपरेटर का, उसे हम इक्वेशन नंबर 2 में ऑपरेट करेंगे। सो आगे देखते हैं कि कैसे जब आप ये ऑपरेट करते हैं और इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड कर देते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है। हमने यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और इक्वेशन 2 पर d-7 ऑपरेट किया है, और फिर उनको अब हम ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए जब आप ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, और आपके पास में आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाने के बाद में आपको जब आप यहाँ ऐड करते हैं मिलेगा, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं हम ओपन करके ब्रैकेट। सो d² माइनस 12d प्लस 35 एंड प्लस 2 हम कर देंगे, तो टोटली आपको ये इक्वेशन मिल जाती है। ओके, और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम ही है जो हमें पहले मिली थी। तो सिमिलर टू दैट हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाती है, बिल्कुल सेम जैसा x की वैल्यू मिली थी उसके टाइम पे भी हमें यही ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा, यही डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था। इसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसको मेथड को इस इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक भी बिल्कुल सेम ही है। सो हमें मिल जाता है रिजल्ट y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर 6t a cos t, जैसे हमने पहले c1 c2 यूज़ कर लिया है, हम यहाँ पे c3 c4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो c3 c4 ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। c3 cos t प्लस c4 sin t। सो एग्जैक्टली आपको फाइनली जो सोल्यूशन मिलता है वो आपका है, हमने x जो कैलकुलेट किया था c1 cos t plus c2 sin t. So this is actually the solution of the given simultaneous differential equation. अब आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन था इसमें इक्वेशंस लीनियर हैं बट राइट हैंड साइड ज़ीरो है। ओके, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस है बट राइट हैंड साइड यहाँ पे ज़ीरो था। यहाँ अब हम एक और एग्जांपल करते हैं इंटरेस्टिंग सा, जिसमें थोड़ा सा लेवल हाई होगा।
सो लेट अस सी, आपको इस एग्जाम्पल में कहीं पे भी यदि इक्वेशन को सॉल्व करने की जो प्रीवियस टेक्निक्स है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने की, देन उसके रूट्स फाइंड करके उसका सोल्यूशन लिखने की यदि टेक्निक नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। वो वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे। सो नाउ लेट अस सी वन मोर वेरी गुड एग्जाम्पल. So the next example is dx by dt plus dy by dt minus 2y equals to 2 cos t minus 7 sin t, and dx by dt minus dy by dt plus 2x equals to 4 cos t minus 3 sin t. तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म का मतलब है हम d by dt के प्लेस पे डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल D लिखेंगे. मैंने यहाँ पे इसको ऑपरेटर डी में लिख दिया है. तो डी बाई डी टी के प्लेस पे कैपिटल डी एक्स प्लस देन यहाँ से y कॉमन ले लिया है तो हमें मिल जाता है d माइनस 2y और राइट साइड एज इट इज़ है. इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में d यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया है इन दोनों में से. सो d प्लस 2x माइनस डी वाई इक्वल्स टू 4 cos t माइनस 3 sin t. अब हम ये इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को एलिमिनेशन रूल से पहले सॉल्व करेंगे. एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो देखिए सबसे पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से y को. अब y से यदि मुझे एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को d से मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन नंबर 2 को मुझे d माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये मल्टीप्लिकेशन करके देन हम इन्हें ऐड कर देते हैं और देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है. तो हमने यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1 में d ऑपरेट किया है तो ये d स्क्वायर और यहाँ d माइनस 2y और राइट हैंड साइड में भी हम ऐसे ही d ऑपरेट करेंगे. तो यहाँ पे t का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा बिकॉज d मीन्स कैपिटल D मीन्स व्हाट d बाय dt. तो हम यहाँ राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं. हमें मिल जाता है माइनस 2 साइन t माइनस 7 कॉस t. इसी तरह से अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे ऑपरेट करने जा रहे हैं d माइनस 2. तो देखिए यहाँ d प्लस 2 ऑलरेडी है. जब आप इसमें d माइनस 2 ऑपरेट करेंगे तो हम उसे लिख सकते हैं d प्लस 2 d माइनस 2 कैन बी रिटन एज d स्क्वायर माइनस 4. ओके, हमने एक स्टेप यहाँ पे रिड्यूस करके सिंपली लिख दिया है और नेक्स्ट में d ऑलरेडी वहाँ है और हमने ऑपरेट कर दिया है d माइनस 2 वहाँ y और राइट हैंड साइड में भी हम d माइनस 2 ऑपरेट करेंगे. तो देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा. तो d माइनस 2 हमें करना है. आपको मैं हाईलाइट करके देती हूँ यहाँ पर. वी आर एक्चुअली ऑपरेटिंग d माइनस 2 ओवर दिस. तो सबसे पहले हम पूरे पे d ऑपरेट कर देते हैं, उसके बाद माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हमें मिलेगा माइनस 4 साइन t एंड माइनस 3 कॉस t. पहले मैंने d लिख दिया है पूरे पे ऑपरेट करके एंड देन माइनस 2. सो मुझे मिलेगा माइनस 8 कॉस t प्लस 6 साइन t. ओके, तो ये मैं सिंप्लीफाई करके वापस यहाँ पे ही लिख देती हूँ. एक्चुअली इसमें सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे कि आपको मिलेगा साइन t 2 साइन t माइनस 11 कॉस t. तो चलिए हम यहीं पे वो लिख देते हैं 2 साइन t माइनस 11 कॉस t. ओके, अब हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं. तो देखिए जब आप ऐड करने जाएंगे तो यहाँ पर दिस टर्म विल गेट कैंसिल. ओके, ये कैंसिल हो जाएगा और आपको ऐड करने पे मिलेगा. देखिए यहाँ जब आप x की टर्म्स को ऐड करते हैं तो 2d स्क्वेयर माइनस 4x मिलता है आपको. ओके, और राइट हैंड साइड में जब आप ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी ये 2 साइन t और माइनस 2 साइन t कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा माइनस 11 एंड 7 इज़ 18 कॉस t. ओके, ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गया है. तो हमें अभी इसमें और 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा. देखिए फिर क्या मिलता है.
So we'll get d square minus 4, हमने 2 कॉमन ले लिया है तो हमें मिल जाएगा d स्क्वायर माइनस 2 x इज इक्वल्स टू माइनस 9 cos t. Now again we know very well how to solve it. ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, जिसका हम पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन से CF फाइंड करते हैं और फिर PI कैलकुलेट करते हैं. तो यदि आपको CF और PI फाइंड करने की टेक्निक्स नहीं आती है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें CF और PI फाइंड करने की टेक्निक बताई है उसका लिंक प्रोवाइडेड है, वो आप ज़रूर देखें और फिर प्रैक्टिस करें. सो आई एम राइटिंग हियर यूजिंग दैट CF एंड PI टेक्निक. डायरेक्टली मैं यहाँ पे रिज़ल्ट लिख रही हूँ. आपको इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ CF PI फाइंड करने का मेथड ज़रूर देखें आप. तो देखिए मैंने यहाँ पे CF लिख दिया है. पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0. वहाँ से मुझे रूट्स मिल गए हैं प्लस माइनस √2. वहाँ से CF एंड देन PI के लिए हम राइट हैंड साइड पर ऑपरेटर 1/d स्क्वायर माइनस 2 लगाएंगे. यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो d स्क्वायर के प्लेस पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस a स्क्वायर दैट इज़ माइनस 1 स्क्वायर. तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइनस 3 और ये कैंसिल आउट होके मिल जाएगा 3 cos t. ओके, सो देखिए फाइनली x की जो वैल्यू होगी वो होगी CF प्लस PI. तो हमें यहाँ इसमें ये x मिल गया है, हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं. देखिए अगेन आपके पास मेथड ये है कि आपने एलिमिनेशन रूल से x फाइंड कर लिया है. अब आप चाहें तो अगेन x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बट जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया था दोनों टाइम एलिमिनेशन लगाया था, बट अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको क्या करना है, ये x की जो वैल्यू आई है इसे हम जो गिवन इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, आप देखेंगे कि ये इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पर, इसमें हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी. तो हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करके लिखते हैं y के टर्म्स में. सो लेट अस राइट दैट. तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिख दिया है dy इज इक्वल्स टू d प्लस 2x माइनस 4 cos t प्लस 3 sin t. अब आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो dx प्लस 2x मिलता है. तो x तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, अभी dx हमारा कैलकुलेट करना रिमेनिंग है. सो हम सबसे पहले यहाँ पर dx की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. सो लुक एट इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन नंबर 3 में जो आपको x की वैल्यू मिली थी वहीं पर हम dx कैलकुलेट कर लेते हैं. सो लेट अस सी कि क्या मिलता है हमें. यहाँ ही हम dx कैलकुलेट कर रहे हैं. dx मीन्स dx बाई dt एक्चुअली. ओके, तो हम जब इसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है. dx बाई dt मीन्स x की जो वैल्यू है उसको t के रेस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया है. ओके, सो देखिए यहाँ पे मिल गया √2 c1 e रेज टू दी पावर t √2 एंड देन यहाँ पर नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव √2 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा c2 e रेज टू दी पावर माइनस t √2 एंड माइनस 3 sin t. अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से वैल्यूज़ हैं x और dx बाई dt की, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा dy इज़ इक्वल्स टू, देखिए dx बाई dt की वैल्यू थी हमारे पास में √2 c1 e रेज टू दी पावर t √2. हम dx बाई dt की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं और फिर प्लस 2x करके लिखेंगे. यहाँ मैंने dy इक्वल्स टू dx बाई dt और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. ओके, अब हम यहाँ से लाइक टर्म्स जो हैं, लाइक जो c1 वाली टर्म्स हैं, देन c2 वाली टर्म्स है, c1 की टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं, देन c2 की टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. ये sin t की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी. ओके, और cos t की टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं. लाइक टर्म्स को कंबाइन करके हम सॉल्व करते हैं तो हमें फाइनली मिल जाता है.
तो मैंने यहाँ पे अब लाइक टर्म्स को कंबाइन करके लिख दिया है। अब बस देखिए लेफ्ट हैंड साइड में dy है और राइट हैंड साइड में एंटायर फंक्शन जो है वो t का फंक्शन है। तो बस एक स्टेप और हम यहाँ पे जैसे ही इंटीग्रेशन करेंगे हमको लेफ्ट हैंड साइड में y मिल जाएगा और राइट हैंड साइड में हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। सो लेट अस क्विकली डू द इंटीग्रेशन पार्ट। तो देखिए अब हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया है और आप देखेंगे कि बस यहाँ अभी हमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। ये √2 को हम यहाँ ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, सिमिलरली यहाँ, तो हमें फाइनली y का रिजल्ट मिल जाएगा एंड दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ y। तो जैसे आपने देखा कि ये जो वैल्यू हमें मिल गई है वो y का सॉल्यूशन है और जो हमने ऊपर सॉल्व किया था यहाँ इक्वेशन नंबर 3 ये x का सॉल्यूशन है। सो दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन विच वी से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने किस तरह से x y t में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस थी जहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल था और x और y डिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, उनकी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है। आगे का मेरा लेक्चर है जिसमें भी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ही सॉल्व करने की टेक्निक बताने वाली हूँ, बट वहाँ इक्वेशन का टाइप कुछ और होगा। तो ज़रूर मेरे आगे के वीडियोज़ देखें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।